आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो यार, औरतों को रिक्रूट किया जा रहा है इस समय। जो इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक तो नहीं कहूंगा, जो आतंकवादी संगठन है वो रिक्रूट कर रहा है औरतों को। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी आपने भारत में भी केसेस देखे, हनी ट्रैप किया जाता है और आदमियों की कमजोरी होती है औरत। कहते हैं ना कि आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, उसकी असली औकात औरत के सामने ही पता चलती है। वो खोल देता है अपने आप को पूरी तरीके से हर चीज़ में, और उसके बाद फिर हनी ट्रैप हो जाता है। हमको ये समझना है कि कोई आईएएस है, कोई कर्नल है, कोई मेजर है, कोई पीएम है, कोई इंजीनियर है, लेकिन उन सबसे पहले वो इंसान है। तो बेसिक इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के साथ देखा, लड़ाई हो गई है ना। तो यह है, औरतों को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रही है इस समय आतंकी संगठन। ठीक है, अब जबरदस्त इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, पहले से ही हो रही है। रशियन स्पाई है ना, रशियन स्पाई जो हैं वो बहुत पहले से ही काम कर रही हैं इसको लेकर, और बहुत सारे भारतीय भी, काफी लोग फंसे हुए हैं पूरी दुनिया में। चाइनीज स्पाई हैं, है ना। होता है ये हनी ट्रैप जो है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है, पहले में भी विष कन्या, आपने नाम सुना होगा, आचार्य चाणक्य के समय से है। तो औरतों को यूज किया जाता है ताकि जंग जीती जा सके, और यहां तो आतंकवादी यूज कर रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारी होली सेल लाइव है, ये आज खत्म हो जाएगी। आज आखिरी दिन है सेल का, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे 80 के करीब कोर्सेज हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो भाई, माली, नाइगर, बुर्किना फासो। अजीब बात है ना कि अफ्रीका में आपके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। सोना, हीरा है सदा के लिए, डायमंड डीआरसी में मिलेगा। ब्लड डायमंड मूवी देखिए कि नहीं, हर जगह मिलेगा। सिविल वॉर है। डाबियर्स कंपनी का नाम सुना है, सबसे बड़ी हीरे की कंपनी। इसी ने सिविल वॉर पूरा बर्बाद कर दिया है अफ्रीका को। एनीवे, माली, नाइगर, बुर्किना फासो, यहां पे औरतों का यूज किया जा रहा है। जो जिहादिस्ट ग्रुप है वो औरतों का यूज करते हैं। क्यों? लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए। डायरेक्ट कॉम्बैट पार्टिसिपेशन औरत नहीं कर सकती, मुश्किल है ना। आदमियों की फिजिकल स्ट्रेंथ औरतों से काफी ज्यादा है, ये हम सबको पता है, लेकिन औरतें वो करके दिखाती है जो आदमी कभी नहीं कर सकता। औरतें युद्ध का रुख ही बदल सकती हैं। आप देख लीजिए, कहते हैं ना कि युद्ध या तो औरत की वजह से होगा या जमीन की वजह से होगा, जर या जोरू, है ना। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो काफी हद तक ये सही साबित होता है ना। महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था ना, उसके बाद वो ट्रिगर कर गया। ठीक है, तो आप देखो, आप रामायण का युद्ध देखो, देयर आर मेनी वॉर्स, है ना, जो इस वजह से हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पे जो वुमेन्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वुमेन डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, लेकिन जो इनडायरेक्ट है ना, पहली बात, अभी जैसे मणिपुर में प्रॉब्लम हुई, तो मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में औरतें सबसे आगे थी। अब आप औरतों पे गोलियां चला नहीं सकते। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल सबसे बढ़िया बताता हूं कि औरत को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी जाती है। भाई, मैं अभी एसी 2 में आ रहा था, मतलब एसी में सब ट्रेन थी मेरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई मेरी वाइफ भी ट्रैवल कर रही थी, तो वो लोअर बर्थ पे थी। तो मैंने कहा कि चलो एक्सचेंज करा लेंगे, जो भी आएगा। तो वो बंदा आता है, वो कहता है, मैंने कहा कि भैया मेरी साइड लोअर है, एक्चुअली एक केबिन में हो जाएगा, तो आप वो ले लीजिए। तो उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरी वाइफ, कहता अच्छा लेडीज़ है, कोई बात नहीं सर, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो ये है। तो भाई, औरतों को कोई नहीं कुछ कहता है। मणिपुर में औरतों का एज अ शील्ड यूज किया गया, उनको आगे रखा गया, उनके ऊपर आप गोली चलाएंगे नहीं। मणिपुर छोड़िए आप, अभी बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, उसमें सबसे पहले औरतों और बच्चों को उतारा गया और उनको एज अ शील्ड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो औरतों को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया जाता है, औरतों को कोई चेक नहीं करेगा। तो भाई, ये इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, ठीक है ना, कि हार्वेस्ट शेड्यूल क्या है फाइटर्स का, सब कुछ। देन उसके बाद फूड एंड इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए, उसके बाद मिलिट्री स्पाइज और विलेज चीफ जो कि कोऑपरेट कर रहे हैं अथॉरिटीज, उनको, भाई ये तो बहुत आसान है ना, आसानी से औरत जो है वो आदमी को वश में कर लेंगी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेंगी। देन कॉवर्ट कम्युनिकेशन जिहादिस्ट लीडर्स के साथ करने के लिए, ये सभी तो आपको भाई इंफॉर्मेशन, आपको युद्ध, हम संभाजी क्यों आ रहे, छत्रपति संभाजी,
इंफॉर्मेशन लीक हो गई, वो यहां पे जा रहे हैं, एक बार आपकी इंफॉर्मेशन गई, एक बार आपकी मिलिट्री स्पाई जो जासूस है, आपकी स्ट्रेंथ अगर दुश्मन को पता चल गई तो आप गए, ऐसे ही युद्ध जीता जाता है। तो इसीलिए औरतें जो है वो युद्ध जिता रही हैं। अब देखिए, अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पॉलिसी है, लेकिन ये सारे ग्रुप को समझ में आ गया है, चाहे धर्म कुछ भी कहता हो, लेकिन औरत का यूज करो ताकि हम युद्ध जीत सके, ताकि हम ये बैटल्स जीत सके, ताकि हम दूसरों को मार सके। तो जैसे इस्लाम और मुस्लिम्स जो अल-कायदा से एफिलिएटेड हैं, वो औरतों को डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं डाल सकते। वो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के तहत, भाई धर्म ये कहता है, धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको रूल्स भी मानने पड़ेंगे। तो रूल्स तो ये कहता है कि औरत को युद्ध में उतारना ही नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, ये इंटेलिजेंस को हैंडल करती हैं, ये रिक्रूटमेंट हैंडल। आपने दिल से मूवी देखी है ना, दिल से, वो क्या शानदार, वो देखिए उसमें दिल से मूवी, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की। लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस जो हैं वो ये लीड करती हैं, ठीक है ना। बोको हरम लेक चैड में, उसमें तो औरत डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, वो गोलियां चला रही हैं। इनफैक्ट दे आर अरेस्टेड विद, दे हैव बीन अरेस्टेड विद वेपन्स, नाइगर में और बाकी जगह पे। डेड फाइटर्स बुर्किना फासो में सीधा गोलियां औरतें जो है वो AK-47 ने टैंक चला रही हैं। ये चीज है। तो अफ्रीका में तो फीमेल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, ठीक है। फीमेल को एज अ सुसाइड बॉम्बर यूज किया जाता है, बोको हरम यूज करता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बर थे वो शायद एक औरत नहीं हुआ था, कराची में, कहां, मैं थोड़ा भूल रहा हूं। मजीद ब्रिगेड में भी औरतों का इस्तेमाल होता है, मतलब हो रहा है, औरतों का इस्तेमाल अच्छे से, कायदे से हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। नाइजीरिया हो गया, बाकी हर जगह, कई जगह जो है। अब कुछ औरतों को पता नहीं चलता, जैसे कुछ औरतें क्या करती हैं, दे आर अनअवेयर कि प्लानिंग क्या है, उनको बस जरिया बना के बैग में छिपा के भेज दिया, या कुछ ऐसे कि भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सामान है, आप इनको दे आइएगा। तो कुछ तो है उनको पता ही नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव कैरी कर रहे हैं, नहीं पता, समझ रहे, ये चीज है। अब देखिए, कुछ औरतें जो हैं वो सुसाइड मिशंस के लिए वॉलंटियर करती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, अब जैसे माजिद ब्रिगेड है, ठीक है, जो भी सुसाइड फिदाइन होते हैं उनको तो ब्रेन वॉश किया जाता है ना कि आपको मौत के बाद आपको जन्नत मिलेगी, या ये मिलेगा, या वो मिलेगा, बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें। तभी तो वो भाई, क्योंकि ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है, आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हो, आप इस दुनिया से जा रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना कि बहुत ही मुश्किल है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वाइवल होता है। जैसे बेनिन और टोगो में जो भी औरतें जिहादिस्ट बनी हैं, उनका वहाँ स्टेट नहीं है। अब स्टेट नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो भुखमरी के हालात है। तो वो क्या करेंगी, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो इसको ज्वाइन करती हैं। कई बार सेफ्टी होती है कि भैया यहाँ पे सेफ नहीं है, ये लोग हमको मार देंगे, इससे चाइनी को ज्वाइन कर लो। इनफॉर्मल ट्रेड नेटवर्क्स में काम आती हैं ये, ठीक है ना, पैसा भेजने में काम आती है, ये चीज़ है। अब काउंटर मेजर्स की ज़रूरत है कि भाई आपको प्रिवेंट करना है ना, फीमेल का रेडिकलाइजेशन ना हो, क्योंकि अगर फीमेल रेडिकलाइज होने लगी ना तो ऐसी की तैसी कर देंगी वो, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप औरत को ही रिक्रूट करिए, जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स है उसको औरतों ही लीड करे, ठीक है, जहां पे औरत इन्वॉल्व हो। फिर उसके बाद जितना हो सके कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम बनाइए ताकि रेडिकलाइजेशन ना हो सके। सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स देना, क्योंकि औरतों का जिहादिस्ट ग्रुप में एक्टिविटीज़ ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और ये बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।